गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निर्लज में समास है, निर्लज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुब्री। तो निर्लज में कौन सा समास है? निर्लज में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विशिष्ट, बी विशिष्ट, सी विशिष्ट, डी विशिष्ट। ये पढ़ने में सारे एक जैसे लगते हैं, तो ध्यान से देखिए आप इसको, कौन इसमें सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्वय का संधि विच्छेद है, तो अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अनजमा वय, अनुजमा वय, अनुजमा अय, अनुजमा वय। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अनुजमा अय अन्वय का संधि विच्छेद होगा, अनुजमा अय। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए है नेत्र, बी अक्षर, सी नायक, डी चलन। तो दीर्घ का पर्यायवाची कौन सा होगा? दीर्घ का पर्यायवाची होगा नेत्र। आंख का जो पर्यायवाची होता है वो चक्षु, दीर्घ, नयन, नेत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अति जमा अल्प में अल्प की संधि कीजिए, तो अति जमा अल्प की कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए है अत्यल्प, बी अति अल्प, सी अतिलप, डी अत्यल्प। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 169 का देखिए, इसका सही आंसर होगा अत्यलप। अत्यलप इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। यथाक्रम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुब्री, डी अव्ययी भाव। तो यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम में है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको शुद्ध शब्द चुनने हैं, तो अनुसरण में अनुसरण का यहाँ से कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो ध्यान से देखिए कौन सा होगा अनुसरण का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अनुसरण। नेक्स्ट देखिए, पूज्य में पूज्य का आपको शुद्ध शब्द देखना है कि कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है। तो देखिए कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, पूज्य। संतुष्ट का शुद्ध शब्द देखना है आपको, कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा या सी या डी होगा। तो संतुष्ट का कौन सा सही सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, संतुष्ट। नेक्स्ट देखिए, दीक्षा में देखना है आपको, दीक्षा में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो दीक्षा में ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, दीक्षा इसका सही, यही इसका जो है शुद्ध शब्द है। 45 का देखिए, यहाँ आपको विशिष्ट का शुद्ध शब्द देखना है कि कौन सा है। तो विशिष्ट का जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा होगा? अभी हमने ऊपर भी किया था कि विशिष्ट का शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ फिर से पूछा गया है। तो विशिष्ट का जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? इसका जो शुद्ध शब्द है वो ऑप्शन ए विशिष्ट इसका सही आंसर होगा। 46 क्वेश्चन देखिए, बेहद में कौन सा समास है? तो ध्यान से देखिए, बेहद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या फिर तत्पुरुष है। तो बेहद में कौन सा समास है? बेहद में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पाप मुक्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है या फिर द्वंद्व है। तो पाप मुक्त में कौन सा समास है? पाप मुक्त में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। धर्मार्थ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो पाप मुक्त में धर्मार्थ में कौन सा समास है? धर्मार्थ में द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चतुरानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो चतुरानन में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मनचाहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो मनचाहा में कौन सा समास है? मनचाहा में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही संधि विच्छेद चुनिए। तो 51 का देखिए, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान से देखिए, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम का होगा वी जमा आयाम। वी जमा आयाम इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शय जमा न, श जमा यन, शे जमा अन, शे जमा यन। तो शयन का कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? शे जमा अन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सदाचार का सही संधि विच्छेद चुनिए। सद जमा आचार,
सद जमा आचार, सत जमा आचार या फिर सत जमा आचार। तो ध्यान से देखिए इसका कौन सा सही आंसर होगा। सत जमा आचार इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा सदाचार का। ध्यान से देख लीजिए आपको, अगर आपको वीडियो तेज लग रही है तो आप धीरे करके भी देख सकते हैं। निर्गुण में कौन सा, निर्गुण की जो संधि है वो कौन सी होगी, संधि विच्छेद निर्गुण का कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, निर्गुण की होगी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नि जमा गुण, इसकी ये संधि विच्छेद होगा। विषम का संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान से देखिए, वी जमा सम, वी जमा शम, वी जमा सम या फिर वी जमा सम। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा विषम का, विषम का सही आंसर होगा वी जमा सम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान से देखिए, वी जमा सम विषम का सही संधि विच्छेद होगा। 56 क्वेश्चन देखिए, इनका आपको, ये इंग्लिश में दिए हुए हैं, इनका आपको सही अर्थ चुनना है। नॉन कॉन्ट्रैक्ट का सही आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, अनियत होगा या अनियमितता होगा, अनायुक्त होगा या अधियाचक होगा। तो इसका सही आंसर होगा अनियत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब्स्ट्रैक्ट का सही मीनिंग क्या होगा हिंदी में, उपभाग, उपधारा, उदाहरण, उपसंक्षेप। तो इसका सही आंसर होगा अब्स्ट्रैक्ट का उपसंक्षेप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 58 क्वेश्चन देखिए, एनेक्सर का सही अर्थ क्या होगा हिंदी में, नए सिरे से, बी दी हुई बात, सी नत्थी, डी दृष्टांत। तो इसका सही आंसर होगा नत्थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अडेंडम का सही मीनिंग क्या होगा हिंदी में, ऑप्शन ए जमा, बी जोड़ पत्र, सी घोषणा पत्र, डी दान पत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोड़ पत्र। नेग्लिजेंस का सही हिंदी में क्या अर्थ होगा, तो नेग्लिजेंस का सही आंसर होगा प्रमाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा प्रमाद। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको। ऊपर कहा गया को क्या कहते हैं, ऊपर कहा गया को क्या कहते हैं, उपयुक्त, उपयुक्त, अभीष्ट या अनंतपुर। तो ऊपर कहा गया को उपयुक्त कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऊंचा पहाड़ी मैदान के लिए एक शब्द चुनिए। अच्युत, अज्ञेय, अद्वितीय का, अभिनीत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अद्वितीय का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ऊंचा पहाड़ी मैदान यानी अद्वितीय का। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मुहावरा है। ऑप्शन ए है अंगूठा दिखाना, बी है अंगूठा खाना, सी अंगूठा चूमना, डी अंगूठा मानना। तो अंगूठा दिखाना इसमें सही मुहावरा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऑप्शन ए प्रथम, बी प्राथमिक, सी ईर्ष्यालु, डी शोभित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा प्रथम। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द क्या है, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसका सही शब्द क्या है। ऑप्शन ए है अनायास, बी अनोखा, सी अभीष्ट, डी अलौकिक। तो जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसका सही आंसर होगा अभीष्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म, बी संबंध, सी कर्ता, डी अधिकरण। तो बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है, इसमें अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 165 देखिए, आई का प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको पता है जो बाद में होते हैं, बाकी के जो बाद में, यानी कि जो आपने मान लीजिए आपने लिखाई लिखा, तो लिखाई के जो आई बाद में आया उसको प्रत्यय कहा जाता है। तो जो बाद में होते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है और जो पहले होते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, तो आप जल्दी से समझ जाओगे। यहाँ पूछा गया है आई का प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है। सबसे पहले उपसर्ग की बात कर लेते हैं। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे जो है उपसर्ग कहते हैं। जैसे पढ़ना जमा आई हो गया पढ़ाई, तो यहाँ आई प्रत्यय हुआ। और गिनना जमा ती हो गया गिनती, तो यहाँ ती जो है प्रत्यय हुआ। तो जो बाद में यूज होते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, लिखाई में जो है कौन,
लिखाई शब्द जो है, लिखाई में यहाँ क्या होगा, आई जो है कहाँ जोड़ा जाएगा, लिखाई के बाद आई जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लिखाई। लिखाई में जो है आई का जो प्रत्यय है, आई किसका प्रत्यय है, आई लिखाई का प्रत्यय है। अगर यहाँ पूछा जाता, उपसर्ग पूछा जाता लिखाई का, तो लिखाई का उपसर्ग लिखा होता, लिखाई का उपसर्ग जो है लिखा होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द्विजेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो द्विजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है द्विज जमा इंद्र, बी द्विज इंद्र, सी द्विज जमा इंद्र, डी द्विजय जमा इंद्र। तो ये पढ़ने में एक जैसे लगते हैं सारे, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ मात्राओं का अंतर है, बाकी एक जैसे हैं पढ़ने में सारे। तो इसका द्विजेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्विजेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा द्विज जमा इंद्र। द्विज जमा इंद्र इसका सही संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन ए। अवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है ओष्ठ, बी कंठोष्ठ्य, सी कंठ, डी तालु। तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं जब आपसे उच्चारण स्थान पूछा जाए। जैसा आप किसी वर्ड को बोलेंगे तो आपको ये देखना है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, आपके गले से आ रही है या फिर आपके होंठों का उपयोग हो रहा है, या फिर तालु से आवाज़ आ रही है, या गले और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो अगर जब आप अ बोलेंगे तो आपको लगेगा कि कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंठोष्ठ्य। सर्वथा भिन्न शब्द है, ऑप्शन ए चुपचाप, बी सुनसान, सी एकाकी, डी अकेला। तो इसका सही आंसर होगा चुपचाप, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 169 देखिए, हाल का उपसर्ग है खुशहाल, हरमाली, हलाहल, हलवाई। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी चीज़ के जो किसी भी चीज़ के पहले जोड़ा जाता है वो उपसर्ग होता है। तो प्रत्यय कौन से होते हैं? प्रत्यय जो हैं तो किसी चीज़ के जो बाद में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो हाल का उपसर्ग, यहाँ हाल जो शब्द है वो कहाँ आएगा? हाल जो है खुशहाल के बाद में आएगा। तो यहाँ या तो इन्होंने पूछा गलत है या फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब उपसर्ग पूछा है तो अगर खुशहाल शब्द है तो उसका जो, अगर खुशहाल लिखा है तो उसका उपसर्ग खुश होगा और जो उसका प्रत्यय है वो हाल होगा। तो हाल का उपसर्ग है यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, खुशहाल। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन ए आवा, बी विसर्जन, सी आह्वान, डी आह्वन। तो आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विसर्जन इसका विपरीतार्थक शब्द होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 163 देखिए, कंकाल और कंगाल युग्म शब्द का अर्थ क्या है? तो कंकाल का अर्थ क्या होता है और कंगाल का अर्थ क्या होता है, आपको ये दोनों बताना है। तो कंकाल और कंगाल युग्म शब्द का अर्थ क्या है? ठठरी और निर्धन। ठठरी और निर्धन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो यथा विधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आड़े हाथों लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गुस्सा आना, बी झिझकना, सी झगड़ा लगाना, डी कुदृष्टि से देखना। तो आड़े हाथों का अर्थ होता है झिड़कना और झगड़ा लगाना, यानी कि आड़े हाथों लगाना, किसी को डांटना, झिड़कना या फिर झगड़ा लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल का उपसर्ग बनता है, कुल का क्या उपसर्ग बनता है? प्रतिकूल, कुलीन, कुलीनता। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिकूल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा प्रतिकूल। जो प्रतिकूल के जो बाद में प्रतिकूल ही शब्द है उसके बाद में जो कूल आता है। वैसे तो जो बाद में जो यूज होते हैं वर्ड उनको क्या कहा जाता है? जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है, उसको प्रत्यय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई लिखा, तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में आई प्रत्यय। लड़ाई लिखा, लड़ाई में भी आई प्रत्यय। जैसे आपने घेरा बोला, घेरा, तो घेरा में किसकी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है। तो घेरा में जो है आ प्रत्यय है, घेरा में आ प्रत्यय। इस तरह से आपको ये याद रखना है। उपसर्गों की बात कर लेते हैं अब। जैसे आपने मान लीजिए आपने बोला आजन्म, तो आजन्म में कौन सा प्रत्यय है? आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? आजन्म में आ उपसर्ग है।
आ की आवाज़ आ रही है, आ इसका स्टार्टिंग वर्ड है, तो आजन्म में जो है आ उपसर्ग है। जैसे अधिकार बोला आपने तो अधिकार में अधि उपसर्ग है। अतिरिक्त बोला तो अतिरिक्त में अति उपसर्ग है। अनुचर बोला तो अनुचर में अनु उपसर्ग है। अभ्यास बोला तो अभ्यास में अभि उपसर्ग है। इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो सीधी सीधी बात है, जो शब्दांश या अव्यय के किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश या अव्यय के लास्ट में जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाता है, उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए गृहिणी, बी सन्यासी, सी बैरागी, डी साधु। तो गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका विपरीतार्थक शब्द होगा सन्यासी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी प्रति जमा उत्तर। इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ, ऑप्शन ए है अग्रज, बी अनुज, सी अतीत, डी अमर। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए सही शब्द होगा अनुज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दाता का विलोम शब्द चुनिए। दाता का विलोम शब्द क्या होगा? दाता का विलोम शब्द चुनिए। दाता का विलोम शब्द होगा याचक, भिखारी, ग्रहीता। ये इसका विलोम शब्द होगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द चुनिए। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा कुंठित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द जो है वो कुंठित होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुपम का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है विपिन, बी घमंड, सी आदेश, डी अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा अद्वितीय, अनूठा, अनोखा, निरुपम। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाकी जो और पर्यायवाची हैं वो हैं अनूठा, अनोखा और निरुपम। ये भी अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इनमें से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है कुंदन, बी सविता, सी दिनकर, डी रवि। तो रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है, सविता भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो कुंदन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कुंदन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मीठा वचन बोलता है के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए मुमुक्षी, बी मुमूर्ष, सी मिष्टभाषी, डी मितभाषी। जो मीठा बोलता है के लिए एक शब्द, तो जो मीठा बोलता है वो मिष्टभाषी और मृदुभाषी हुआ। जो मीठा बोलता है मिष्टभाषी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर आपको लक्ष्मण लिखा हुआ है, यहाँ देखना है कि लक्ष्मण किस तरह से सही है, इसका कौन सा शुद्ध शब्द है और लक्ष्मण किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन ए को, बी को, सी को और डी को। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा? सावधान का संधि विच्छेद देखिए, साव जमा धान, स जमा अवधान, सा जमा अवधान, डी ऑप्शन डी सा जमा अवधान। तो इसका सही आंसर होगा स जमा अवधान। स जमा अवधान इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सावधान का संधि विच्छेद स जमा अवधान इसका सही आंसर होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लगभग 60 से ऊपर ही थे। तो बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए, हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए और हिंदी इंग्लिश के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।